अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं स्किल सीखो ब्रो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से सेलर अकाउंट बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने फाइवर पे किस तरह से अकाउंट बनाना है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया है कि आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो मैंने उससे ये भी कहा कि यूट्यूब पर और वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन उसने कहा जब एक बंदे को फॉलो करना होता है तो मतलब एक बंदे को ही फॉलो करना होता है, तभी हम जाकर कुछ सीख पाते हैं। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप मुझे कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है और वहाँ पर मैसेज कर देना है। इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने मुझे सपोर्ट किस तरह से करनी है, आपने जाना है यूट्यूब पर। आप जब आप सर्च करेंगे स्किल सीखो ब्रो तो आपके सामने सबसे पहले नंबर पे जो चैनल आएगा मेरा आएगा और ये वीडियोस भी आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं गूगल में और गूगल पे हम लिखेंगे fiverr.com fiverr.com। तो आपने यहाँ पर फाइवर लिखना है। सबसे पहला लिंक आपको नज़र आएगा फाइवर फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस। आपने इसको ओपन करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो इसके सीईओ हैं या वगैरह वगैरह डिज़ाइनिंग एनिमेटर वगैरह हैं, ये सारे हैं। तो ये फेसबुक गूगल ये सारे इसके साथ काम करते हैं। तो आपने इन सारों को चेक कर लेना है। मज़ीद तो हम इसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। तो हमारा जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो है किस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। ज्वाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने लिंक्ड अकाउंट कभी नहीं बनाना। कंटिन्यू विद फेसबुक फ़र्ज़ करें, अगर आप कंटिन्यू विद फेसबुक करें तो आपका फेसबुक का अकाउंट डिसेबल हो सकता है। किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, कोई कॉपीराइट की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो इससे आपका फाइवर का अकाउंट भी उड़ जाएगा। गूगल नहीं करना, कंटिन्यू विद गूगल, इस तरह से भी मसला आ सकता है। एप्पल से भी नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है अपना रियल ईमेल से इसे ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना ईमेल। तो हमने अपना ईमेल लिख दिया। अब वो कहेगा कि चूज़ आ यूज़र नेम। आपने यूज़र नेम ऐसा चूज़ करना है जो आपके कंटेंट के जो आपके निच से रिलेटेड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से। अब फ़र्ज़ करें आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लेना है, टॉप ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कोई भी लिख लेना है। उसके बाद अगर आप ईमेल का काम करते हैं, स्क्रैपिंग का या जिस लिहाज से आप काम करते हैं आपने उसी का लिखना है। अब एक्सेल का अगर आप काम करते हैं तो आप लिख लें एक्सेल एक्सपर्ट। ठीक हो गया। इस तरह से आपने नाम लिखने हैं। अब देखें ये बंदा नाम यूज़ कर रहा है तो आपने यहाँ पर आगे कुछ और लिख लेना है। तो ये देखें अब नाम एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपने अपना नाम रखना है। पासवर्ड आपने क्या करना है, पासवर्ड अपना कोई अच्छा सा रखना है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपने उसमें एक कॉमा यूज़ करना है। उसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर जो होते हैं ये सैम्पल, इनमें से एक को यूज़ करना है। उसके बाद आपने ज्वाइन कर लेना है। ये देखें नंबर भी हों, अपर केस भी हों, लोअर केस भी हों। अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ 1 2 3 4 5। अब ये देखें ये मेरा पासवर्ड उन्होंने ठीक कर लिया है। अब मैं इसको ज्वाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है फाइवर का अकाउंट बन गया है। अब आप चेक कर सकते हैं ये मेरे पास फाइवर का अकाउंट बन गया है। अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है अपना यहाँ पर ये जो आ रहा है आपके पास, तो आपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके पास ये आएगा एक्सेल एक्सपर्ट, यू नीड टू कन्फर्म योर ईमेल। ठीक हो गया। तो आपने इसको कन्फर्म पहले जाकर ईमेल के ज़रिए कर लेना है। ये देखें ये जो आ रहा है एक्सेल एक्सपर्ट, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक हो गया। रीसेंड ईमेल, गो टू जीमेल वगैरह वगैरह तो आपने यहाँ पर कर लेना है।
तो मैं प्रोफाइल फ़िलहाल खोलता हूँ। वो कहते हैं व्हाट ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो आपने यहाँ पर करना है आई एम फ्रीलांसर। ओके हो गया, सेव चेंजेस कर लेना है, चेंजेस सेव हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर लिख लेना है व्हाट इज़ योर स्टोरी वन लाइन, तो आपने लिखना है कि एक्सेल एक्सपर्ट। जल्दी में मैं लिख रहा हूँ, आपने सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लिखना है, इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। मैं आपके लिए टाइम बचाने के लिए वीडियो को थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्सेल एक्सपर्ट लिख लेना है यहाँ पर, और पीडीएफ टू एक्सेल, डाटा एंट्री, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपडेट कर लेना है। अब ये मेरे पास जो है बन गया। अब आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो का मकसद ये है कि आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी लगानी है, क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल पिक्चर अपनी नहीं लगाएंगे तब तक ये आपकी पिक्चर को बैन कर देंगे। यानी कि कोई भी पिक्चर हो, लेकिन पिक्चर आपकी ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन हमने क्या लिखनी है, ठीक हो गया। अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब ये देखें, अब मैंने फ़ोटो लगाई, ये रिमूव हो गई। मुझे नीचे से नोटिफिकेशन आया योर प्रोफाइल फ़ोटो रिमूव। क्यों? क्योंकि ये मेरी फ़ोटो नहीं है, ये अर्तुगरुल की हलीमा सुल्तान की है। अब मैंने ये लगाई, उन्होंने रिमूव कर दी। ठीक हो गया। अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर मैं आपको कर दूं तो आप सारे लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। जब सारों की डिस्क्रिप्शन सेम होगी तो फाइवर समझेगा कि ये बंदे कॉपी कर रहे हैं या एक ही बंदे का अकाउंट है, तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने लिहाज से जो आपका काम है आपने उस हिसाब से ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन। फ़र्ज़ करें कि आप ये जैसे हम कर रहे हैं, तो आपने क्या लिखना है, हेलो आई एम, मतलब आपने अपना नाम भी मेंशन कर देना है यहाँ पर, आई एम अली हमज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, I have 5 years plus experience in data entry। तो ये आपने लिख लिया एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री, माई एक्सपर्टीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट लाजमी लिखना है, क्योंकि उनकी फिर कंपनी की तौहीन ना हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्टीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस पावर पॉइंट। ठीक हो गया। आपने इस तरह से लिख लेना है कि मेरी मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ, आप इंग्लिश खुद बना लें। मैं बताता हूँ किस तरह से। आपने लिखना है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो है मैं एक्सेल के बारे में इतना जानता हूँ, मैं डाटा एंट्री कर लेता हूँ, मैं यानी कि अगर कोई तस्वीर दे तो उसको इस तरह से इमेज को वर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पर अपना सारा बायोडाटा लिखना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने लिखना है कि आई एम अली, यानी कि अपना नाम मेंशन करना है। उसके बाद मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं अडोब इलस्ट्रेटर जानता हूँ, मैं फ़ोटोशॉप जानता हूँ, मैं अडोब स्पार्क जानता हूँ। उसके बाद जो है मैं ये सारा प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद आपने ये सारा कुछ मेंशन कर दिया। आपने यहाँ पर ये नहीं लिखना कि मुझे ऑर्डर चाहिए, ये है वो है, तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। ठीक हो गया। उसके बाद अपडेट कर लेना है आपने। अपडेट होने के बाद जो है आपके पास ये ऑप्शन आएगा लैंग्वेजेस का। तो लैंग्वेजेस आपने यहाँ पर 2 ऐड करनी है। एक तो आपने उर्दू ऐड करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी ही ऑर्डर देते हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पर आपने फ्लुएंट कर लें या कन्वर्सेशनल कर लें। ठीक हो गया, ऐड कर लें। उसके बाद इंग्लिश पहले से ऐड है, बस ये 2 ही रहने दें। अगर तीसरी ज़बान आपको कोई आती है तो आप ब्रिटिश कर लें। ठीक हो गया। अगर ब्रिटिश नहीं आती तो आप स्पेनिश कर लें।
क्योंकि यहाँ से बंदे आर्डर देते हैं। तो इसको मैं बताऊंगा, इसका भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती तो आपने क्या करना है, इसकी आप बेसिक कर लें, ऐड कर लें। तो अब आपके पास ये सारा हो गया, लैंग्वेजेस भी ऐड हो गई। अब टेक योर टेस्ट, इसको तो आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि आप टेस्ट, अगर आपकी इंग्लिश सही है तो फिर तो आप टेस्ट दे सकेंगे, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप इसको ऐसे एक बार टेक टेस्ट पर क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट कर देंगे तो आपका टेस्ट एक बार काउंट हो जाएगा, और आप एक महीने में तीन बार टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप फिर टेस्ट नहीं दे सकते। इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने किसी टीचर के पास जाएँ, या फिर आप कोई बंदा ऐसा पकड़ें जिसकी इंग्लिश बेहतर हो। पहले तो आप कोशिश करें कि खुद ट्राई करें, लेकिन ट्राई में ये ना हो कि काम ख़राब हो जाए। ठीक हो गया, आपने टेस्ट अपना क्लियर करवाना है। ये इसकी कोई शर्त नहीं है, अभी इसकी कोई शर्त नहीं है, लेकिन आप जब आप 3-4 गिग को पब्लिश कर लेंगे बाद में इसकी शर्त आ जाएगी कि पहले टेस्ट दो भैया, बाद में हम करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना अकाउंट लिंक करना है, फेसबुक का, गूगल का, डेरिबल का, स्टॉक ओवरफ्लो का, बिहेंस, गेटहब, वीमियो, ट्विटर। अब इनमें से लोगों के कितने अकाउंट होते हैं, फेसबुक का भी होता है, गूगल का भी होता है। अब इनसे कोई बंदा आपसे रब्ता नहीं कर सकता। जी हाँ, कोई बंदा रब्ता नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइवर देखना चाहता है कि वाकया ये बंदा ओरिजिनल है या फेक है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर जितने आपके अकाउंट हैं आपने कोशिश करनी है। अब ये एक फेसबुक, गूगल, वीमियो और ट्विटर, ये 4 अकाउंट तो आप सुकून से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलो दूसरे कुछ पेड हैं, कुछ आप नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं ऐड योर स्किल्स। अब आपने जो है यहाँ पर अपने आप को हाईलाइट करना है जितना आपके पास हो सकता है। तो आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड करनी है। ठीक हो गया। टाइपिंग, डाटा एंट्री, एक्सपीरियंस लेवल आपने जो है एक्सपर्ट रखनी है कि डाटा एंट्री में मैं एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद ये देखें डाटा एंट्री, इसके बाद एक्सपर्ट ऐड कर दें। ये नीचे आपको सजेशन आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपर्ट ऐड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सपर्ट ऐड कर दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये ऐसे करते जाएं। आपके पास प्रूफ रीडिंग क्या है, अगर आपको कोई फाइल देंगे आपने उसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करके आप गूगल पे भी काफ़ी सारी वेबसाइट पड़ी हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर ना करें तो सिंपली वर्ड में भी अगर आप पेस्ट कर दें तो ये ख़ुद ब खुद गलतियाँ निकाल के आपको दे देगा यहाँ पर। तो आपने इसको सेट कर लेना है, ये प्रूफ रीडिंग होती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसकी भी कर दें। कंटेंट राइटिंग, ये भी आपने साफ ज़ाहिर करनी है। आर्टिकल राइटिंग, ये भी करनी है आपने। टाइपिंग, इसको भी कर दें। तो ये आपको जितनी सजेशन देता जाए आपने करने। अब क्रिएटिव राइटिंग, ये भी कर। अब ये नहीं करना आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन, फेसबुक मार्केटिंग, अब ये नहीं करनी, ये अब आपने नहीं करनी। अब यहाँ से आपने न्यू कर लेनी है अपनी मर्ज़ी के। ये मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ, आप लोग जितनी ये कहते हैं जितनी आपसे हो सकती हैं आप करें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आता है एजुकेशन। पहले तो वो बंदा ही कामयाब है जिसकी एजुकेशन है, क्योंकि इंग्लिश जब क्लाइंट से हम डील करते हैं तो हमें इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशन कम है, एफएससी है, बीएससी है, तो आपने यहाँ पर उनको थोड़ा हाई लेवल दिखाना है। ठीक हो गया कि हम ज़्यादा जानते हैं। पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी में कर लेता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करने के बाद टाइटल में कर लेता हूँ एमबीए कर लें, चलें एमएससी, आज मैं एमएससी कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कर लेना है 2015। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है वो कहते हैं कि किस सब्जेक्ट में किया है, तो आपने साफ ज़ाहिर है उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आईटी ही लिखना है कि मैं आईटी में करता रहा हूँ। ठीक हो गया भैया। तो आईटी अब वो सजेस्ट नहीं कर रहा कि क्या कह रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, शायद आ जाए। हाँ देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने ऐड कर देना है। अब आ गया, हमारी एजुकेशन बढ़ गई। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान, ग्रेजुएटेड 2015। उसके बाद जो है हमारे पास आता है सर्टिफिकेट कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आप जो ये काम कर रहे हैं आपके पास क्या सर्टिफिकेट है। तो आपने यहाँ पर ऐड न्यू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड। आपने यहाँ पर लिखना है कि कोई भी अवार्ड लिख दें,
अवार्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको कोई सजेशन नहीं देने, यानी कि अवार्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर सर्टिफाइड फ्रॉम, यानी कि आप कहाँ से सर्टिफाइड हैं, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है गूगल लिख लें या अडोब लिख लें, जैसे उन्होंने सजेशन दी हुई है। यहाँ पर आपने 2017 लिखना है या 16 लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देना है। अब आपका ये कंप्लीट हो गया। किस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं, उसको किस तरह से करते हैं, सारा कुछ हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे किस तरह से हम गिग बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।